सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष ब्लॉग लेकर के आए हैं। जब आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य जो आप करना चाह रहे हैं लेकिन उसमें सफलताएं आपको नहीं प्राप्त हो पा रही हैं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो पा रही हैं, तो कुछ ऐसे कार्य जो साईं बाबा के निमित्त आप करें, निश्चित रूप से आपका यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा सब आपको प्राप्त होगी और समाज में आपका नाम रोशन होगा। क्योंकि बाबा की जो यह उपाय है यह अपने आप में दिव्य है। कोई भी ऐसा साईं भक्त आपको, जो बाबा का 11 वचन है ना, उसमें जो चीज़ें लिखी हुई एकदम से सत्य हैं। मैं आपको बता दूं, जो लिखा है ना कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज ले नानन। ये बाबा का जो 11 वचन है ना, इसमें एक एक लाइन मैं आपको सत्य बताता हूं कि जिस दिन आप सच्ची श्रद्धा और सबरी से बाबा की पूजा में लग जाते हैं, आपका एक एक कार्य बनने लगता है। आज जो उपाय हम लेकर के आए हैं बहुत इजी उपाय है। आपको करना क्या है, जैसे आप सुबह सुबह उठते हैं तो उठने के पहले आपकी जो डेली की दिनचर्या है मैं आप लोगों को बताता हूं कि सबसे पहले आप अपने हाथों का दर्शन करिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा प्रभाते, कर दर्शन। ऐसा दर्शन करके आप अपने मुंह पे हाथ लगाइए, सर पे हाथ फेरिए, क्योंकि आपके कर्म का जो सबसे बड़ा आधार है वो आपके हाथ हैं। तो हाथ को इसीलिए भाग्य की जो रेखाएं, जो हस्त रेखा विशेषज्ञ होते हैं वो हाथ देखते हैं। हाथ ही कर्म का क्षेत्र है और आपके कर्म के अनुसार आपका भाग्य बनता और बिगड़ता है। और बाबा कौन है? बाबा एक ऐसे सद्गुरु है जो आपको दशा और दिशा देते हैं, ज्ञान आपको देते हैं, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। मैं आप लोगों के लिए जो आज उपाय लेकर के आया, बहुत ईजी उपाय। करना क्या है, ये उपाय आप चाहें तो प्रतिदिन करें, और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो गुरुवार को तो अवश्य करें। आपको करना क्या है उपाय में, सबसे पहले गुरुवार को आप ब्रह्म मुहूर्त की बेला में 4 से 5 बजे के बीच में उठें, और उसके बाद दैनिक क्रियाकलाप से निवृत्त होने के बाद आप एकदम से नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, और कोशिश करें गुरुवार को अगर पूजा आप स्टार्ट कर रहे हैं तो गुरुवार को आप पीला वस्त्र पहने, या पीला गमछा भी कंधे पर रख लें, कोई भी एक जो है पीला होना चाहिए, या पीले आसन पर स्वयं बैठे, और पीला आसन पर ही बाबा की मूर्ति हो तो उसको विराजमान करें। और करना क्या चाहिए, अगर आपके पास मार्बल वाली मूर्ति बाबा की है तो उनको स्नान कराएं। बाबा को जो यह स्नान कराया जाता है, इसको कराने के लिए सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है, देखिए, अगर आप डेली, आपके पास पंचामृत नहीं उपलब्ध हो पाता है कि आप नहीं करा सकते, तो आप जल से भी स्नान करा सकते हैं, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि पंचामृत बना लें। घी, दूध, शहद और गंगा जल, ये सब मिला करके, थोड़ा सा मिष्ठान डाल करके, इसके बाद बाबा को स्नान कराएं। फिर उसके बाद जो है बाबा को जल से स्नान कराएं, फिर एक बार जल से 3 बार स्नान करा के उसके बाद बाबा को सूती कपड़े से एकदम उन मूर्ति को पोंछ करके, बढ़िया उनको वस्त्र, मुकुट सब कुछ धारण करा के, श्रृंगार करा के, चंदन अष्टगंध का चंदन पीले कलर का, या चंदन का जो आता है सैंडलवुड का जो चंदन आता है, उसको भी बाबा को आप लगा सकते हैं। तो वो चंदन आप बाबा को लगाएं, वही चंदन स्वयं लगाएं, और उसके बाद बाबा को पीला पुष्पों की माला या पीले पुष्प बाबा के श्री चरणों में अर्पित करें। भोग के लिए डेली का जो भोग होता है हम बताते हैं, आप पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं। पंचमेवा मीन्स जिसमें
काजू किशमिश बादाम मुनक्का जो इसको ड्राई फ्रूट बोलते हैं, इसका भी किशमिश मिला करके और मिश्री मिला करके आप भोग लगा सकते हैं। और बृहस्पतिवार को लगा रहे हैं तो कोशिश करें, अगर पीला मिष्ठान है, पीला फल है, तो इसका भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद यहाँ पर करना क्या है आपको, आप सब लोग साईं सच्चरित्र का एक कहानी आपको याद होगा, जब बाबा जो है द्वारका में, बाबा को प्रकाश से, रोशनी से बहुत लगाव था। और ये रोशनी से लगाव क्यों था ये भी बता दें, क्योंकि बाबा सद्गुरु थे, अंतर्यामी थे। वो दुनिया के अंधकार को दूर करना चाहते थे, दुनिया के अज्ञान को दूर करना चाहते थे, लोगों में प्यार और समरसता बढ़ाना चाहते थे। इसलिए वह जो है तेल मांग करके लाते थे और दीप माला मतलब दीपों की बहुत सारे दीप जला करके रात्रि भर द्वारका माई में वह रखते थे और बाबा उस दीप को जलाते थे। तो एक दिन हुआ क्या, ये कहानी आप जानिए कि कुछ जो बनिए थे वहाँ के, उन लोगों ने कहा कि ये तो बाबा डेली तेल मांग कर ले जाते हैं और दीप जलाते हैं रात्र भर, तो अब इनको तेल नहीं देना। सब लोग एक हो गए। बाबा ने टमरेल उठाया, टमरेल में जो गैलन होता था जिसमें वह तेल मांग के लाते थे, और टमरेल में देखा थोड़ा सा तेल था, उन्होंने उसमें पानी डाला और सभी बनिए टकटकी लगाए हुए थे, नज़र लगाए हुए थे, देखे बाबा आज कैसे दीप जलाते हैं। बाबा ने उस टमरेल में जो पानी डाला उसके बाद उसको भी पी लिया। पीने के बाद उसको एक टीन पॉट में जो है उन्होंने उगल दिया। उगलने के बाद उसी तेल से, मतलब उसी पानी मिश्रित तेल से उन्होंने दीप को जलाया। रात्रि भर दीप जलता रहा, जगमगा के जलता रहा। और जितने बनिए थे बाबा के श्री चरणों में आके नतमस्तक हुए, क्षमा मांगा। और उन्होंने, बाबा ने कहा कि अब आज से आइंदा से ये संकल्प करो कि सत्य के मार्ग पर चलोगे, कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करोगे। तो बनियों ने, बाबा के सभी बनिए वहाँ के शिष्य हो गए और बाबा के शरणागत हो गए। तो बाबा ने चमत्कार दिखाया। और यहाँ जो मैं दीप बताता हूँ, दीप बाबा जो जलाते थे, दीप होता क्या है, हमारे यहाँ वैदिक शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। पुरातन समय में भी आपने सुना होगा, जब बिजली नहीं था गांव में, तो जो बुजुर्ग माताएं होती थी, घर के जो मुखिया होते थे, कहते थे अरे गोधूल बेला हो गया, जल्दी एक दीप जलाओ। घर के मुख्य दरवाजे पर जला करके एक दीप रखा जाता था। लालटेन हुआ करती थी, उसको जलाकर रखा जाता था कि जो धन की लक्ष्मी है वह आए और नकारात्मक ऊर्जाएं घर में प्रवेश ना कर पाएं, शत्रु की बाधाएं ना हो पाएं, इसलिए दीप जलाया जाता था। तो यहाँ पर आपको क्यों करना है, क्यों मैं इतनी कहानी बताया दीप के बारे में, कि आपको एक दीप प्रज्वलित करना है सुबह और शाम बाबा की पूजा में। और उसके बाद एक मंत्र का, किसी भी एक मंत्र को आप कंठस्थ बना लीजिए और उस मंत्र को साध लीजिए। उसी मंत्र को आपको करते रहना चाहिए, क्योंकि जिस मंत्र का आप लगातार जप करते हो वह मंत्र आपकी सिद्धि हो जाती है। उस मंत्र को जप करके आप जहाँ कहीं जाएंगे वह मंत्र आपके साथ एक ऊर्जा का आवरण बना देता है। आपका कभी अहित नहीं होता है और समस्त क्षेत्रों में आप विजय प्राप्त करते हो, क्योंकि साईं की कृपा आप पर बन जाती है। जिस प्रकार से धान का एक बीज होता है जिसके ऊपर धान का जो आवरण होता है ना, उस आवरण को निकालो तब चावल मिलता है। तो अगर धान के आवरण को निकाल दिया जाए, उस चावल को रोपण किया जाए, तो कभी वह जो है उसमें जर्मिनेशन होगा ही नहीं, क्योंकि वो उगेगा ही नहीं। लेकिन धान को उसके खोल के साथ ही, जैसे धान का बीज होता है, उसको रोपण किया जाए तो वह जर्मिनेट हो जाता है। तो होता क्या है कि जब गुरु का आवरण होता है, गुरु की ऊर्जा आपके साथ होती है, तो आप सदैव उन्नति के शिखर पर जाते हैं और सदैव आपका कोई अहित नहीं कर सकता। आप सदैव प्रगति करते हो, आपका समस्त प्रकार में, समस्त भूतों में कल्याण ही होता है। तो इसलिए गुरु के नाम के किसी एक मंत्र का जप आपको करने से आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, आपकी दशा और दिशा बदल जाती है। और जब आप दीप जलाते हो तो धन लक्ष्मी भी भर भर के आती हैं आपके घर में। और यहाँ पर एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए, बाबा की कोई भी पूजा करें तो गरीबों दीन दुखियों की भी सेवा करें, क्योंकि बाबा स्वयं कहते हैं कि समस्त जीव जंतु, समस्त जीवात्माएं हमारा ही रूप हैं। और जिसको भी, जो
अगर अतृप्त है, उसकी आत्मा को आप तृप्त करते हैं तो मैं आपको तृप्त करता हूँ। और आप कहीं एक किसी को खिलाओगे ना तो बाबा आपको लाखों देंगे। ये बाबा का तो सबसे बड़ा चीज़ है। शिरडी में जितने लोग जाते हैं आप देखते होंगे, हजारों लाखों करोड़ों के वो लोग मुकुट, हीरे जवाहरात के बाबा को क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि बाबा को वो एक चढ़ाते हैं, बाबा उनको लाखों अरबों में चीज़ें देते हैं, इसलिए लोग चढ़ाते हैं। और ये बाबा का सबसे बड़ा कृपा होता है कि बाबा के शरणागत जो हो करके जो आप मांगते हुआ मिलता है, ये जान के चलिए। तो यहाँ पर एक चीज़ और आज हमें न्यूज़ मिला, हमारे एक ऐसे ही एक अनन्य साईं भक्त हैं जिनके बेटे को जो है प्रशासनिक सेवा, जो सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया उसमें IPS का जो है पद मिला। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। और उनके लिए यज्ञ आजन हवन हुआ था, बहुत ही रिसेंट हुआ था, और ऐसे समय में हुआ कि उनको तो बहुत जल्दी परिणाम भी बाबा ने दिया। तो ये सब बाबा की कृपा है और बाबा की लीलाएं अपरंपार हैं, जो कोई जान नहीं सकता कितनी लीलाएं हैं। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि बाबा की फ़ोटो सामने आ जाना, सपने में बाबा का आ जाना, बाबा किसी भी रूप में आ जाते हैं, इसका मतलब वह आपको दर्शन दे रहे हैं, बाबा की कृपा आप पर है। बाबा किस रूप में आते, कभी भी उनके नाम का चर्चा भी हो जाता है। जैसे 4 मित्र आप बैठ गए, आपके घर में कोई आया, बाबा के नाम की चर्चा हो जाती है, तो भी समझ लीजिए कि बाबा आपके आसपास कहीं हैं। क्योंकि बाबा के 11 वचन में कहा गया है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बस अनुभव करते रहिए तो बाबा की उस फ्रीक्वेंसी को आप महसूस करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि आपको भी अगर यज्ञ याजन हवन पूजन कराना है तो हमारे इंस्टाग्राम के लिंक पर, हम लिंक वीडियो के बीच बीच में देते हैं, उस पर आइए और बाबा की पूजा आप अनवरत करें, स्वयं करें, निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है। यज्ञ याजन हवन पूजन जो होता है आपके नाम गोत्र पर, तो वह ऊर्जा आप तक पहुंचती है और आपका कल्याण होता है। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार बनाइए, हमें भी, और स्वयं लोगों का जो कष्ट में, दुख में, इस वीडियो को जरूर उन तक शेयर करिए। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साई राम।